31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबरला इंडियाची मीटिंग महाराष्ट्रात येते. संपूर्ण देशातून इंडियाचे सगळे वरिष्ठ नेते हे येणार आहेत. त्यांची सुरक्षितता ही अर्थातच आम्ही होस्टच्या नात्याने आमची नैतिक जबाबदारी आहे आणि त्याचा पाठपुरावा घेण्यासाठी आम्ही कमिशनर ऑफ पोलीस मुंबई यांची भेट घेतली. त्यांनी सहकार्य करायचा जो आम्हाला शब्द दिला आहे त्याबद्दल मी मुंबई पोलीसचे मनपूर्वक आभार मानते. दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से पहिला मराठी उद्या कांद्यावर आपण पाहत आहोत की केंद्र सरकारने जो निर्णय जाहीर केलेला आहे तो तुम्हाला योग्य असा वाटतोय का? जो दर दिलेला आहे तो योग्य आहे? अर्थातच कांद्याच्या प्रश्नावर गेले 4 महिने मी माननीय पियुष गोयल यांनाही विनंती केली होती की कांदा देशात सरप्लस आणि जगामध्ये अजिबात अवेलेबल नाही. तेव्हापासून गेले 4 महिने मी सातत्याने पियुष गोयलांना विनंती करते की तुम्ही कांदा परदेशात जायला परवानगी द्या. तुम्ही बघाल टमाट्याचे भाव वाढले, दुसऱ्या देशातून टमाटे मागवले आणि आमच्या शेतकऱ्याला आता टमाट्यात 2 पैसे मिळायला लागले होते. पूर्णपणे आता त्याला काही पैसे मिळणार नाहीत आणि त्याच्यामुळे टमाट्याच्या शेतकऱ्यांची प्रचंड नाराजी आहे. तसंच कांद्याची आहे. अजूनही टी व्हीवर मी पाहिलं पूर्णपणे सगळ्या ज्या ठिकाणी कांदा मिळतो किंवा मार्केटमध्ये येतो तिथे लासलगावला वगैरे अजून काही तिथल्या जागा उघडलेल्या नाहीत, बाजार समित्या उघडलेल्या नाहीत. अजूनही शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे केंद्र सरकारला की 40% जो त्यांनी नवीन टॅक्स लावलेला आहे तो त्यांनी पूर्णपणे कमी करावा आणि शून्यावर आणावा. त्याचबरोबर आपण पाहायला गेलं तर 2 लाख मेट्रिक टनच कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय झाला आहे. प्रत्यक्षात पाहायला गेलं तर 40 लाख मेट्रिक टन आहेत आणि 40% त्याच्यावर जो कर लावला आहे त्यामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. पवार साहेबांना देखील मागणी केली की तो कर हटवला गेला पाहिजे तत्काळ आणि 40 लाख मेट्रिक टन संदर्भात निर्णय व्हायला हवा. नाही, अर्थातच हा जो नवीन कायदा आणलेला आहे कॉमर्स मिनिस्ट्रीनी त्याचा मी जाहीर निषेधच करते आणि त्याचा लवकर तातडीने निर्णय झाला पाहिजे. एक आणि सातत्याने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इन्कम म्हणजे शेतकऱ्यांनाचं इन्कम आम्ही डबल करणारा जे हे जुमलेबाज सरकार आहे केंद्रातलं ते सातत्याने जेव्हा जेव्हा 2 पैसे शेतकऱ्याला मिळतात तेव्हा त्यांचं कंबरडं मोडण्याचं पाप सातत्याने केंद्र सरकार करते आणि माझा आरोप आहे केंद्र सरकारवर की हे शेतकऱ्यांच्या विरोधी हे सरकार आहे. आज एक रस्सी देखील पाहायला मिळाला. आज धनंजय मुंडे पियुष गोयल यांच्या घरी बसले होते तर त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीसांनी जपानमधनं ट्विट केलं आणि अगोदरच ह्या सगळ्या विषयाची माहिती दिली. कुठेतरी अजित पवार गट आणि भाजपमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे अशी एक राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चा. पण शक्यता नाकारता येत नाहीत कारण गव्हर्नमेंट यांनी एकत्रच चाललं पाहिजे. अर्थात गव्हर्नमेंटचा एक मंत्री एकीकडे जातो, दुसरा मंत्री ट्विटरचा वापर करून जातो तर अर्थातच तुमचा जो प्रश्न आहे त्याच्यात शक्यता नाकारता येत नाही. जयंत पाटील यांनी काल एक प्रतिक्रिया दिली की अजितदादाने माझ्यामध्ये कुठलेच वाद नाही आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे आमचे नेते आहेत आणि आम्ही त्यांचे कार्यकर्ते आहोत असं त्यांनी म्हटलं. त्याच्यात गैर काय? पण 2 गट झाले आणि अशा पद्धतीने आता प्रतिक्रिया. ही लोकशाही आहे आणि लोकशाहीमध्ये चर्चा ही असतेच ना, त्याच्यात चुकीचं काय आहे? जिस तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है प्याज पे लगातार देखा जा रहा है कि किसानों में आक्रोश है, कहीं ना कहीं मांग हो रही है कि उसको रद्द किया जाए, क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो 4 महीने से कह रही हूँ. ये तो पहली बार नहीं है. मैंने 4 महीने पहले मैंने पीयूष गोयल जी को ट्वीट किया था कि प्याज का देश में सरप्लस है और दुनिया में बहुत कम प्याज मिल रहा है. तो बहुत बाहर से डिमांड थी प्याज की और एक्सपोर्ट करने नहीं दिया इस केंद्र सरकार ने. कम्प्लीटली फ्लॉड पॉलिसी फॉर फार्मर्स. ये पूरा किसान के खिलाफ ये केंद्र की सरकार है. जो प्राइस रेट बताया गया है जो 2100 रुपये पर क्विंटल देंगे उससे कहीं ना कहीं सहमत है या फिर उसको भी नहीं? बिल्कुल नहीं, बढ़ा के ही देना चाहिए. किसान इस देश का मेहनत करने वाला है. जब कोविड चल रहा था तब सबके लिए लॉकडाउन था लेकिन जैसे आपने भी बहुत मेहनत की, प्रशासन और डॉक्टर ने की, वैसे किसान ने भी एक दिन का लॉकडाउन नहीं किया और देश में सबको अन्न देने का जो क्रेडिट है वो किसी सरकार का नहीं है, इस देश के किसान है. तो मेरे ख्याल से किसानों को डबलिंग ऑफ इनकम कहने वाला और एक जुमला ये केंद्र सरकार का आप देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि 2410 की जब वो प्राइस देने की बात करते हैं साथ ही किसान की जो लागत है क्या लगता है लागत उससे निकल जाती है? साथ ही बड़े पैमाने पे तो प्याज अभी भी उपलब्ध है यानी 40 मेट्रिक टन 2 लाख मेट्रिक टन तो बहुत ही नाकाफी होगा अगर सरकार लेना भी चाहे तो. 2 चीज़ें हैं. एक तो कल्टीवेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है. फर्टिलाइजर्स प्राइस, पेट्रोल डीजल के भाव इतने सारे बढ़े हैं कि किसान को आज बहुत दिक्कत हो रही है. एक
और अगर उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP हर चीज़ में नहीं मिले तो बेचारा पैदा क्या करेगा, खाएगा क्या, जिंदा कैसे रहेगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है और मैं फिर कह रही हूँ कि केंद्र की सरकार जो है वो किसान विरोधी है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जब एक ट्वीट करते हैं तो एक बार जापान से उप मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, यहाँ बैठे हुए कृषि मंत्री को पता ही नहीं होता कि निर्णय बहुत पहले हो चुका है। निर्णय बहुत पहले हो चुका है, कृषि मंत्री सिर्फ दिखावे के लिए भेजे गए थे। पता नहीं, क्लियरली पॉलिसी पैरालिसिस है ये महाराष्ट्र की सरकार में, क्योंकि एक मंत्री को पता नहीं उसके डेप्यूटी CM क्या कर रहे हैं। डेप्यूटी CM कहीं से ट्वीट कर रहे हैं, बेचारा मंत्री दिल्ली जाके कोशिश कर रहा है। तो क्लियरली देयर इज नो कोऑर्डिनेशन इन दिस गवर्नमेंट। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आज हुई, मुंबई कमिश्नर से आप मिले, कई CM लीडर इंडिया अपोजिशन मीटिंग में आने वाले हैं, मुंबई पुलिस से क्या अपेक्षा? नहीं, हमारी सिर्फ विनती थी कि यहाँ हम सब होस्ट है इंडिया मीटिंग के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो मीटिंग होने जा रही है मुंबई में, वहाँ देश से सब देश के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं और उनकी सुरक्षितता ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसी के लिए चर्चा करने के लिए हम मुंबई पुलिस को मिलने आए थे। मैं मुंबई पुलिस की तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने कहा है कि वो पूरी हमारी मदद करेंगे और अतिथि देवो भव, जो भी देश का बड़ा नेता आएगा उसका स्वागत होगा, उसकी सुरक्षितता की सारी जिम्मेदारी ये मुंबई पुलिस ने ली। आखिरी सवाल है, चंद्रयान को लेके जिस तरह से बात हो रही है, लगातार पूजा पाठ का दौर भी चालू है, कल सेफली लैंड होगा, क्या कहें, क्या फीलिंग्स हैं? मैं तो साइंटिफिक टेम्पर वाली हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था जब वो पहले देश के प्रधानमंत्री बने थे कि ज़रूर जो यहाँ की ट्रेडिशन है वो की होनी ही चाहिए, लेकिन देश साइंटिफिक टेम्पर से चलना चाहिए। तो साइंस और विज्ञान से ही देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से चंद्रयान में हमारे सब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मुझे आई एम वेरी श्योर कि अब हम सबको गुड न्यूज़ ही मिलेगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं खासकर भाई कि महाराष्ट्र में कई जगहों पे सूखे जैसी स्थिति है, कोई बारिश नहीं है, किसान खुद अपनी फसलें उखाड़ के फेंक रहा है, वो संकट में है। सरकार की तरफ से उसे बहुत उम्मीदें हैं, लग रहा है सरकार कुछ कर रही है इस दिशा में? नहीं, मैंने तो 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को खत लिखा है, क्योंकि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में भी बिल्कुल बारिश हुई नहीं है और किसान बहुत दिक्कत में है, ना उसको कीमत मिल रही है ना बारिश हो रही है, इसलिए पानी मिल रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इमीडिएटली एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और इस सारे का पानी का रिव्यू लेना चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अजीज़ कुरैशी जो पूर्व राज्यपाल हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं मुसलमानों को लेकर कि जब तक हमारे आप घर जला रहे हैं, सब कुछ जला रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अगर 2 करोड़ मुसलमानों ने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। इस तरह के बयान इस समय में, जबकि इंडिया का सामने आया हुआ है गठबंधन है, इस तरह के बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं तो उनको जानती भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं और सुना भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा पता तो करूँ उन्होंने क्या कहा है, उसके हिसाब से फिर ज़रूर आपको मैं कॉमेंट दूँ। पालघरमध्ये एक धक्कादायक घटना घडलेली आहे, एका विवाहितेवर बलात्कार करण्यात आला आणि वारंवार बलात्कार करण्यात आला, त्याचा व्हिडिओ जो आहे तो सोशल मीडियात अपलोड करण्यात आलेला आहे, गुन्हा दाखल झालेला आहे। मात्र महाराष्ट्रातली सध्याची परिस्थिती आणि अशा वारंवार घडणाऱ्या घटना काय या त्याचा अर्थातच मी जाहीर निषेध करते। मणिपूर असेल, हरियाणा असेल, महाराष्ट्र असेल, सातत्याने आपण बघताय महिलांच्या विरोधात आणि नागरिकांची सुरक्षितता हा एक अतिशय गंभीर विषय झालेला आहे। मी राज्याच्या होम मिनिस्ट्रीबद्दल अनेक वेळा अतिशय मनमोकळेपणे बोललेले आहे, कारण माझं असं ठाम आरोप आहे महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांवर की या पद्धतीने हे गृहमंत्रालय चाललेलं आहे, क्राईम वाढत चाललं आहे। माझ्याही लोकसभा मतदारसंघात कालवा बारामतीचीच घटना बघा, दौंडमध्ये क्राईम वाढलेला आहे, पुणे जिल्ह्यात क्राईम वाढलेला आहे। त्यामुळे सगळीकडे आपण म्हणजे परवा तर तुमच्याच चॅनलवर मी पाहिलं की देशाच्या आपल्या ज्या मंत्री आहेत, भारतीताई पवार, ज्या आधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये होत्या आणि आता भारतीय जनता पक्षामध्ये आहेत, त्या भारतीताई पवारांच्या आईची चेन ही नाशिकमध्ये कोणीतरी चोरली। त्याच्यामुळे या गोष्टीचा अतिशय गांभीर्याने विचार सगळ्यांनीच केला पाहिजे आणि इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री। ताई, एक सवाल ये है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट में हम लगातार देख रहे हैं कि जब ठाणे के एक अस्पताल में कई लोगों की मौत हो जाती है, पता चलता है कि वहाँ पे लापरवाही है, स्टाफ नहीं है, और जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार यही सवाल एकनाथ शिंदे से करते हैं मुख्यमंत्री से, तो एक टशन नज़र आती है, सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, ये खबरें आती हैं वहाँ से कैबिनेट की ओर से। नहीं, मैंने भी टीवी पे ही सुना है कि अजीत दादा अगर कुछ सवाल करे तो उसमें गलत क्या है। वो तो लोगों की तरह से ही बोल रहे थे, इतनी सारे मौतें अगर हुई है तो उसका जवाब किसी ने तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो ठाणे में जो हुआ है उसका जिम्मेदार जो है
उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और जिसकी गलती के कारण इतने लोग हमने खोए हैं उनकी पूरी इंक्वायरी के उनको पूरा कुछ तो इंक्वायरी के द बक हैज़ टू स्टॉप समवेयर. थैंक यू मॅम. थँक्यू. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे